राधे राधे एवरीवन। सो मजा आ रहा है स्ट्रैटेजी समझने में? तो बोर्ड्स अच्छे जाएंगे अब। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एसएसटी स्ट्रैटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डर भी लगेगा, लेकिन एक और चीज है, एसएसटी डराती है बट डरने का नहीं। एसएसटी डराती है बट, ठीक है, तो अभी इसको हम इतना इजी करेंगे सो दैट जो आपका एग्जाम होगा वो बहुत अच्छा होगा और बहुत कॉन्फिडेंटली होगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी एग्जाम का, चाहे आप 10th एग्जाम, 12th एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, हर एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी कॉन्फिडेंस को बनाना है हमें, एंड इसी के लिए वी हैव क्रिएटेड दिस स्ट्रैटेजी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी फॉर सोशल साइंस। सो फर्स्ट थिंग इज, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके ब्रेन में है कि सर एक वीडियो देखा था, ब्लूप्रिंट दिया है, क्या करें क्या करें। भाई कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया है हमारे एसएसटी के लिए सीबीएसई ने बस सिंपल दो चीजें कही हैं कि हमने एसएसटी को चारों टॉपिक्स यानी चारों जो आपके सब सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट इज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, उसको सिंपल 20 मार्क्स में डिवाइड किया है। दैट मीन्स 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80 मार्क्स। तो हमारा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है और वो बहुत सिंपल डिवीजन है, ठीक है। तो पहली चीज तो स्ट्रेस नहीं लेने का, लाइफ में कभी किसी चीज को स्ट्रेस नहीं लेने का, बचपन से पेपर देते आ रहे हैं, राइट, बोर्ड भी दे देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेने का। ब्लूप्रिंट क्या है सर, ये क्या है, अरे पढ़ लो, बस स्टडी कर लोगे, बहुत इजी है सब कुछ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपके ये सेक्शंस जो हैं, पेपर किस सेक्शंस में डिवाइडेड है, राइट। तो यहां पे आपका जो सेक्शन ए है एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एमसीक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज अ मेक और अ ब्रेक क्वेश्चन। मेक और अ ब्रेक का मतलब है या तो ये 1 मार्क्स दे देगा या तो ये आपके -1 कर देगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे बहुत ध्यान से अपने को मेहनत करनी है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है बिफोर वी अपीयर फॉर दैट टेस्ट, फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेक्शन बी। तो सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके आ जाते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस। अगेन वेरी सिंपल, राइट। सो 2 मार्क्स बहुत सिंपली कर सकते हैं, सिर्फ इजीली आंसर, बहुत छोटे आंसर्स हैं, 2 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट्स इट, राइट। और मैं अगर आपको एक सीधी चीज कहूं, पूरे साल पढ़ाई करी है, फुल ईयर स्टडी करी है, तो अभी इतना स्ट्रेस लेने की, टेंशन ही लेने की बात ही नहीं है कोई, क्योंकि फुल ईयर हमने स्टडी किया है। तो अगर पूरे साल थोड़ा भी पढ़ा है तो भाई टेंशन किस बात का, राइट। सो आपके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, राइट। 4 क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के। देन हम बात करते हैं सेक्शन सी, ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। अगेन वेरी सिंपल, राइट, अगेन वेरी सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है। 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स ही तो लिखने हैं, इससे ज्यादा क्या ही लिखना है, राइट। तो वेरी इजी, 15 मार्क्स टोटल दिस टॉपिक इज। नेक्स्ट इज सेक्शन डी, दैट इज टॉकिंग अबाउट 5 मार्कर क्वेश्चंस। नाउ जब हम इस 5 मार्कर क्वेश्चंस की बात करते हैं, अब ये अगेन बहुत इजी क्यों लगेगा, क्योंकि स्टोरी ही लिखनी है, एक ही चीज समझनी है, वो है स्टोरी। बस स्टोरी जिसको समझ आ गई ना, वो चैप्टर उसके लिए बहुत इजी है। चैप्टर क्या, पूरा सब्जेक्ट उसके लिए इजी है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड। केस बेस्ड सबसे इजी, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश आती है सबको, तो वही पढ़ के तो आंसर लिखना है, सिंपल सी बात है। समझना थोड़ा सा है, यस ऑब्वियसली, बट इतना पढ़ लिया है कि समझ भी आ गई है। तो इजीली आप ये केस बेस्ड में क्वेश्चंस बहुत इजीली करके आप स्कोर कर सकते हो। ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, राइट। सीबीएसई ने आपका काम बहुत इजी कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका मैप बेस्ड, मैप के सारे क्वेश्चंस आपको सबने करा दिए। आई गेस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैप का क्वेश्चन सब फैकल्टीज ने आपको कराए हैं, एंड बस वही करके जाओगे। 5 मार्क्स आर विद यू, सिंपल, 5 मार्क्स आपके हाथ में है, बहुत सिंपल है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो ये टोटल आपका पेपर 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स, वेरी सिंपल, राइट। इससे ज्यादा सिंपल मैं एसएसटी को नहीं कभी बता सकूंगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, सो नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द चैप्टर्स। नाउ वी आर गोना टॉक, वी हैव 21 चैप्टर्स ओनली, राइट, यस ओनली, ओके। व्हाई ओनली? क्योंकि
लक है आपका कि 4 चैप्टर सीबीएसई ने माइनस कर दिए हैं, नहीं तो 25 होते, तो इसलिए 21 ओनली, राइट। सो इस 21 चैप्टर्स में दिस इज अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन, राइट, जो ये हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। अब क्वेश्चन है सर ये स्टार क्या है? बस ये स्टार का मतलब इतना है कि इसमें हमने इस तरीके से इसको बताया है कि पिछले 5 साल के पेपर्स के एनालिसिस करने के बाद कुछ टॉपिक्स, कुछ जो आपके टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है सर सिर्फ यही पढ़ना है? नहीं, ये एक एनालिसिस है, ये चेंज भी कर सकता है सीबीएसई इस साल, राइट। तो हमें बस एक जनरल आइडिया लेके चलना है कि ये जिसमें जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दे। बाकी टॉपिक्स भी करने हैं बट इनके क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से करके जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अगेन आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को 5 स्टार है, यानी इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। बाकी लेस चैप्टर्स आल्सो हैव टू बी डन। आई एम नॉट सेइंग दे नहीं छोड़ दें सर, नहीं, करना सब कुछ है, राइट, करना सब कुछ है, क्योंकि पेपर पूरा 80 मार्क्स का देना है, राइट। एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना। एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को इतना नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन छोड़ा, क्वेश्चन सारे करने हैं, तब जाके यू कैन से दैट यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स इन योर स्टडीज, इन योर एग्जाम, राइट। तो इसमें ज्योग्राफी। देन नेक्स्ट हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो बता रहा है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। तो अगेन व्हेन वी से जो 5 स्टार हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रेस्ट इज देयर इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग अगेन, आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन अगेन, ये मतलब नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है बाकी नहीं है, बाकी भी हैं, बट we have to study everything of them with more concentration on political parties. Now the next one when we talk about is economics. Now economics बात करें सिंपल है और स्कोरिंग है, the best part is it is very scoring. तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपका जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को 5 स्टार दे रखे हैं, यानी पिछले 5 साल में इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं, बाकी भी आए हैं, बाकी चैप्टर्स में से भी आए हैं, बट इसमें से ज्यादा आए हैं। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल आइडिया विच वी आर गिविंग यू सो दैट आप उस हिसाब से स्टडी करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब एनसीईआरटी ने, देखो एनसीईआरटी ने कुछ चीजों को ड्रॉप किया है। नाउ कुछ क्वेश्चन आया सर सीबीएसई या एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ने कुछ चीजों को ड्रॉप किया है। अब क्या ड्रॉप किया है, दिस इज ऑल मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, राइट। तो हम जो चैप्टर्स की बात कर रहे हैं जिसमें से कुछ चीजें मिस हुई हैं, मतलब कुछ चैप्टर्स जिसमें से बहुत सारी चीजों को रिमूव किया है। एक तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें से काफी कुछ डिलीटेड है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, कुछ पॉइंट्स डिलीटेड हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग में से भी कुछ पॉइंट्स डिलीटेड हैं, बट बाकी सारी चीजें हैं, बट कुछ कुछ पॉइंट्स डिलीटेड है। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट वी शुड स्टडी दोज पॉइंट्स व्हिच आर मेंशन्ड हियर, ताकि हम कोई भी एक चांस ना छोड़ें अच्छे मार्क्स लाने का, क्योंकि अभी हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन है मेक और ब्रेक। मतलब ये है कि भाई अभी इतनी मेहनत कर लो, अगले 2 महीने में इतनी मेहनत कर लो कि उस एग्जाम के 1 महीने के बाद सिर्फ चिल करना है, राइट। क्या करना है? चिल करना है। सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर हियर। सो यू हैव टू रिलैक्स आफ्टर द एग्जाम, बट अभी 2 महीने इतनी मेहनत करनी है कि सब एकदम परफेक्ट जाए। नेक्स्ट हम बात करें तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस में सीबीएसई ने बाकी सब कुछ ही रखा है, लेकिन कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं, जैसे पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हट गया है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी इज आउट, राइट। अब इसमें जो आपका जेंडर कास्ट, इसमें कुछ इमेजेस, रिलीजन चैप्टर में कुछ इमेजेस डिलीट हुए हैं, राइट। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, रेस्ट ऑल कंटेंट इज देयर। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज में एक पेज गया है, वो एक स्टोरी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोंट वरी अबाउट कि सर कुछ और हटाए, नहीं, खाली एक स्टोरी हटी है उसमें से, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, a very small chapter but it is deleted. So this is what as the deleted procedure, मतलब deleted chapters जो आपके इन्होंने social science से हटाए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अब मैप आ गया। अच्छा, मैप अगेन एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक है इसका, एसएसटी का, क्योंकि 5 मार्क्स आपको सीबीएसई ने सीधा हाथ में दे दिए। उन्होंने कहा भैया 5 मार्क्स आपको दे रहे हैं हम, राइट। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, हिस्ट्री के मैप क्वेश्चंस आर वेरी सिंपली गिवन हियर, वेरी सिंपली, राइट। बस इतना ही कर लिया तो आपके 2 मार्क्स फॉर श्योर है, 2 मार्क्स आर विद यू। सो दिस इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू गाइस, राइट, वेरी वेरी पॉजिटिव।
सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के भी मैप क्वेश्चंस आर देयर, राइट. इसमें जैसे आपके कुछ पॉइंट्स देखोगे, आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेटिंग एंड लेबलिंग. नाउ मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास कि ये लेबलिंग लोकेटिंग क्या होता है एंड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है. अब आइडेंटिफिकेशन में आपको एक हिंट दे देंगे और उसको आइडेंटिफाई करके उसका आंसर लिख देना, बस दैट्स इट. और जब हम लोकेटिंग एंड लेबलिंग के बारे में बात करते हैं तो यू नीड टू लोकेट इट ऑन द मैप एंड लेबल इट नीटली, right. You have to label it neatly. We'll be talking more about that, but just a basic idea कि हमें क्या क्या करना है. अच्छा, अब मैं हमेशा एक चीज बात कराता हूं, स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क नहीं. हार्ड वर्क तो होगा बट स्मार्ट वर्क भी चाहिए. तो स्मार्ट वर्क के लिए क्या करेंगे, अब इसमें जैसे एग्रीकल्चर और सॉइल देखेंगे, दोनों कनेक्टेड चैप्टर्स. तो अगर आप इसमें सॉइल टाइप साथ में पढ़ लो और साथ में आप इसमें आपके एग्रीकल्चर के क्रॉप साथ में कर लो, तो भाई सॉइल में ही तो क्रॉप्स ग्रो होते हैं. तो अगर सॉइल हो गई तो क्रॉप्स भी हो जाएंगे. तो दिस इज स्मार्ट वर्क. दिस विल हेल्प यू कवर योर टॉपिक वेरी फास्ट एट अ फास्टर स्पीड, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. एफिशिएंट काम, एफिशिएंट कहते हैं हम इसे, कम टाइम में ज्यादा चीजें करना. तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम स्मार्ट वर्क करेंगे, राइट. तो ये अपने को ध्यान रखना है. नेक्स्ट, मिनरल्स एनर्जी आइडेंटिफिकेशन. बहुत सारे नाम है, बोलोगे सर ये नाम है कैसे याद करें. याद नहीं करना, आइडेंटिफाई करना है. बस एक बार हमने को पता लग गया. अच्छा, स्मार्ट वर्क एक और एग्जांपल देता हूं. वी से ऑयल फील्ड्स. अगर आपने चैप्टर पढ़ा है मिनरल एनर्जी, आई एम श्योर पढ़ा ही होगा. मिनरल एनर्जी में साफ दे रखा है कि ऑयल फील्ड्स कोस्टल एरिया पे हैं. तो भाई ऑयल फील्ड दो ही जगह होंगे, या तो गुजरात महाराष्ट्र की तरफ या तो आसाम की तरफ. दैट्स इट. तो ये लोकेशंस अगेन स्मार्ट वर्क से आपको आ जाएंगी इसमें. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर. स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना चीजों को छोटा करके समझोगे ना, उतना लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइन एंड इंटरनेशनल, बहुत सिंपल चीजें, दीज आर जस्ट नेम्स. हमें अगर इंडिया का मैप पता है तो दिस कैन बिकम अ केक वॉक फॉर यू. आसानी से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है. सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे. भाई पहला क्वेश्चन तो ये है, पेपर खुश होके देना, दुखी होके नहीं देना कि सर एसएसटी है. भाई खुशी ना पेपर में दिखती है. मैंने ये क्लास में भी डिस्कस किया था कि एज एन इवैल्यूएटर जब मैं पेपर चेक करता हूं, कोई अगर स्टूडेंट पेपर दुखी होके देता है ना, तो मुझे दिख जाता है उस पेपर में, और उससे क्या होता है, मैं भी दुखी हो जाता हूं. तो हमें इवैल्यूएटर को दुखी नहीं करना, हमें इवैल्यूएटर को खुश करना है. क्यों? क्योंकि वो खुश होगा तो मार्क्स देगा, और मार्क्स देगा तो वो आप भी खुश रहोगे, तो दोनों खुश. तो इसलिए खुश होके पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो कोई भी पेपर दो लेकिन खुश होके दो, हैप्पी मूड, राइट. पेपर के टाइम पे कंसंट्रेशन सिर्फ ये रहना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट हैं और हम पेपर अच्छे से देंगे. दैट इज ओनली व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. सो इसमें हमें आंसर को पॉइंट्स में लिखना है. पहला पॉइंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्ग आंसर टाइप को अपने को, सिंपल सी बात है, इसमें आपको सब पॉइंट्स लिखने इंपॉर्टेंट है, आपके चॉइस है वो, राइट. बट सब पॉइंट्स लिखने से ये होगा कि आंसर ऑर्गेनाइज हो जाएगा. और ऑर्गेनाइज, आज हमारा घर अगर साफ ना हो तो हमें बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन अगर हमारा घर ऑर्गेनाइज हो तो कितना मजा है. उसी तरीके से अगर आंसर आपने अनटाइडी, अनऑर्गेनाइज लिखा तो भाई सामने वाला तो पर्सन परेशान हो जाएगा कि ये क्या है, कैसे चेक करूं, किधर मार्क्स दूं. तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज. आंसर एक फ्लो में होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट हम कहें तो आंसर्स, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो. भाई आज जैसे अगर कोई इंटरव्यू देने जाता है, या मान लो, चलो आप तो अभी जाएंगे कभी फ्यूचर में, बट आज अगर हम कोई भी चीज़ किसी से डिस्कस करते हैं तो हम पहले एक इंट्रोडक्शन तो देते हैं अपने बारे में कि मैं क्या हूँ और मेरा नाम क्या है. फिर मैं बताता हूँ मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर मैं कंक्लूड करता हूँ कि मुझे करना क्या है. अब इसमें भी हम जब बात करें तो भाई पहले आंसर को एक छोटे से इंट्रोडक्शन से लिखो, 2 लाइनें, फिर उसके बाद मेन बॉडी, the main topic, and then just end it with a small and very crisp conclusion. 2 lines. इससे क्या होगा, आप एक एग्जामिनर को बता रहे हो कि ये मेरे को आंसर लिखना आता है और मैं आंसर सही लिख रहा हूं और तुझे मार्क्स देने पड़ेंगे. समझ आ रहा है? आप कह रहे हो उसको मार्क्स देने पड़ेंगे, ठीक है. वो ये नहीं कि मार्क्स दे देता हूं, नहीं, देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने आंसर परफेक्टली लिखा है. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. अच्छा, नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट्स. बना सकते हो बट आंसर लिखने के बाद, टाइम मिले देन ओनली. ये नहीं कि सर फ्लो चार्ट बना लिया मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं. आंसर राइटिंग लिखें और अगर टाइम मिले तो फ्लो चार्ट्स बना देना, अगर मजा आता है बनाने में तो डायग्राम्स बनाने में. नेक्स्ट, लेबल द मैप. मैप को बहुत अच्छी तरह लेबल करो. बेचारा एक बहुत पतला सा पेपर होता है, प्यार से लेबल करना,
नहीं तो क्या होगा, फट जाएगा, और फट जाएगा तो अनटाइडी हो जाएगा और जो एग्जामिनर है उसको समझ नहीं आएगा और फिर वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, और प्लस मिडिल ऑफ द पेपर, सेंटर में, ताकि वो टूट के बाहर ना निकल जाए, राइट। दिस इज पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज वर्ड लिमिट फॉलो करनी है। 2 मार्क्स के आंसर 2 पॉइंट्स और मोर, मिनिमम 2 पॉइंट्स या उससे ज्यादा। अब अगर आप बोलो सर उसका तो सिर्फ एक ही पॉइंट था, तो बस एक ही लिखो, साथ में एक एग्जाम्पल लिख लो। इससे क्या होगा, एक तो पॉइंट भी बन जाएगा और सामने वाले को पता लगेगा कि हाँ भाई इसको आता है, राइट। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिख सको तो, अगेन इफ नीडेड, द पॉइंट इज दैट, राइट। नेक्स्ट इज 3 मार्कर क्वेश्चंस में 3 पॉइंट्स और मोर, राइट, एंड 5 मार्कर में 5 मार्क्स और मोर। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर जब हम एक आंसर लिखते हैं, राइट। तो अगेन डोंट वरी अगर उसमें लिखा है कि सर इतने लिमिट, वर्ड लिमिट है, अरे भाई अपन वर्ड लिमिट थोड़ा ना गिनेंगे, लेकिन हम जब 5 पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो सामने वाला आपको हर एक पॉइंट का 1 मार्क देगा, और 5 मार्क का मतलब है 5 पॉइंट्स, और वो आपको एक परफेक्ट फुल आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। उसका काम इजी कर रहे हो आप, बस सीधी सीधी सी बात है, उसका काम इजी कर रहे हो, और वो आपको मार्क्स देके आपको फ्यूचर अच्छा बना रहा है आपका, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर। नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स, अगेन सबसे पहला प्रॉब्लम है हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव सीन विद द स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, सर आंसर कैसे लिखें। तो क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, आई कैन अश्योर यू दैट कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा, बट उसको 2 से 3 बार एक बार रीड करो, और बहुत अच्छे से रीड करो। यू विल गेट द आंसर इन योर माइंड ऑन योर ओन, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है सब कुछ, ये माइंड में, अपने दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट द पेपर इज कंप्लीटेड 15 to 20 मिनट्स बिफोर द एग्जाम, बिफोर द टाइम लाइन। वाई? बिकॉज 20 मिनट्स थोड़ा प्रैक्टिस रिविजन कर लें, और वो 20 मिनट्स में आप क्या करेंगे, आंसर को तो रीड करेंगे, लेकिन अच्छे से कीवर्ड्स को भी मार्क करेंगे। कैसे? पेंसिल से या पेन से कुछ कीवर्ड्स को मार्क करो। आपने सामने वाले को और इजी कर दिया काम, आपने बता दिया देखो भाई ये आंसर है, इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये कीवर्ड लिखा है, ये पढ़ो और मार्क्स दो और खत्म करो काम, राइट। तो आपने उसमें उसको ये बताया कि ये आंसर है और मुझे आता है और ये कीवर्ड है, राइट। तो यू मेड इज वर्क इजी। अब वो नहीं है हमें कि हम ग्लिटर पेन से कर रहे हैं, हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं, डिजाइन बना दिया, नहीं, सिर्फ एक पेन या पेंसिल से एक नॉर्मल लाइन बना देना, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एज आई हैव एक्सप्लेन्ड। अच्छा, सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करना। सारा खेल ही रिवीजन का है, सारा खेल ही रिवीजन का है। तो 2 से 3 बार हर एक टॉपिक को रिवाइज करके जाना बिफोर द एग्जाम, दैट इज योर बोर्ड व्हेन इट इज शेड्यूल्ड इन February। नेक्स्ट इज डूज एंड डोंट्स। 2 से 3 सैंपल पेपर कर लो, राइट, हमने आपको प्रोवाइड करे हैं। एलन हैज प्रोवाइडेड यू एवरी सिंगल कंटेंट, राइट, कोई और बुक की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल and we have all the content, we have given you the race and we have done minor papers, we have done so much of things। आपके पास ना करते हुए भी हर टॉपिक का 200 से 300 क्वेश्चन बैंक इजीली बन जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बोर्ड उससे ज्यादा बाहर पूछता ही नहीं है। तो इसलिए हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि हम जो है हमारे पास उतना ही करो और अच्छे से करो, उसको बार बार रिवाइज करो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मैप वर्क। ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस इट ट्वाइस, एटलीस्ट 2 टाइम बिफोर द एग्जाम। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, अगेन द सेम थिंग कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कहीं लिख लो, जब फ्री मिले एक बार पढ़ लो, रीड कर लो, बस इतना ही करना है, राइट। उसके अलावा स्टिक टू द सिलेबस। अगेन द सेम थिंग विच आई सेड अर्लियर, एक सिलेबस को स्टिक करो विद मिनिमम रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर कम से कम रिसोर्सेज लेके चलते हैं अपन, और साथ में अगर अपन इसको एक बहुत मिनिमम रिसोर्स के साथ अपना प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ करते हैं, ट्रस्ट मी यू विल गेट एक्सीलेंट मार्क्स, राइट। नेक्स्ट, डोंट्स इज सिंपल, लर्न, रटना नहीं है, कोशिश करो रटने का ना हो, समझो, जितना इजी समझोगे उतना आसानी से पेपर में लिख पाओगे। व्हाइल राइटिंग आंसर्स, वर्ड लिमिट, आंसर को क्रिस्प रखना है, वर्ड लिमिट परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये कुछ टॉपर की आंसर शीट्स हैं, जस्ट एक आइडिया देता हूं। अगेन हमें इनको फॉलो नहीं करना है इस तरीके से कि यही आंसर लिखना है, नहीं, ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि आंसर कैसा होता है। तो जब हम इस आंसर को देखते हैं, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन कि वीवर्स को इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स थी इस ईयर यानी 19th सेंचुरी में। अब इस पर्सन ने 4 पॉइंट्स बहुत प्यार से लिखे हैं, 3 मार्क का आंसर है,
right? 4 points and the person has got 3 marks. Now this person has also marked the important keywords. बस वो keyword देखा और वो keyword पे उसने सामने वाले ने उसको marks दे दिए. तो this is what we need to actually remember here कि ये बहुत clean work होना चाहिए. अब writing में calligraphy मत करना. Calligraphy नहीं मांग रहे बोर्ड, बस इतना मांग रहा है कि writing readable हो, right? This is what you need to remember. अब ये मैप है, देखो कितना प्यार से किया है मैप, इतना मस्त तरीके से मैप किया है. आप इसमें देखो कि उसने इतने अच्छे अच्छे तरीके से मार्क किया है. और हम क्या करते हैं, हम कलरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं हर जगह. तो कलरिंग नहीं करनी है, राइट? बहुत अच्छे से उसको बस एक आपको डिस्क्रिप्शन बताना है सामने वाले को कि भाई मैंने इतने अच्छे से किया है और मार्क्स दे दो, बात खत्म, राइट? तो उसका मूड अच्छा रहेगा तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा. सिंपल सी बात है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर, राइट? सो अगेन बस इतना ही कहूंगा, ये टोटल स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है इंप्लीमेंटेशन. स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ये फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी यू विल गेट गुड मार्क्स, ट्रस्ट मी विद दैट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंप्लीमेंटेशन. अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि खाली स्ट्रैटेजी नहीं बनानी, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. और अगर कोई डाउट्स हो, यू नो द फैकल्टीज आर देयर 24 थ्रू आउट द टाइम, राइट? दे आर ऑलवेज देयर फॉर योर, आई मीन दे आर ऑलवेज देयर ड्यूरिंग द टाइमिंग्स एंड यू कैन आस्क देम द डाउट्स, राइट? ओके, सो अगर किसी को कभी भी कोई डाउट होता है तो यू कैन कम एंड आस्क, बट काइंडली मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग व्हाट इज नीडेड टू गेट द बेस्ट मार्क्स. इसके बाद ऑब्वियसली बात है, वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट फील्ड्स, तो एसएसटी होगा नहीं होगा नहीं पता, बट अगर करना है तो अच्छे से करें और बहुत अच्छे से करें, right? This is the last chance which we have and we have to work very hard towards that, right? So I hope everyone is just understanding this part. और again वही वाली बात, SST डराती है but डरने का नहीं.